सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के बहुचर्चित निठारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली को रेप और हत्या के एक और मामले से बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि किसी और अन्य मामले में अगर सबूत नहीं मिले तो उसे तुरंत जेल से रिहा किया जाए। पुलिस और सीबीआई द्वारा मजबूत पैरवी न करने और कमजोर साक्ष्य के अभाव में निठारी कांड का राज न केवल हमेशा के लिए दफन हो गया है, बल्कि अब मृतक बच्चों और उनके स्वजन को भी न्याय मिलने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई है। नोएडा के आरुषि हत्याकांड की तरह निठारी कांड की सच्चाई भी अब लोगों को कभी नहीं पता चल पाएगी कि 19 बच्चों का हत्यारा आखिर कौन था। ये एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है। निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली के बरी होने से पुलिस और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। ये निठारी कांड से जुड़ा 13वां मामला था जिसमें कोहली को बरी कर दिया गया। इससे पहले भी 12 मामलों में वो बरी हो चुका है। कोहली निठारी गांव में कारोबारी मोनिंदर सिंह पधेर के घर पर घरेलू सहायक था। दिसंबर 2006 में पधेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों, कुछ महिलाओं समेत 19 कंकाल मिले थे। कोहली पर 15 साल की एक लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप भी था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक कानून केवल अनुमान या शक के आधार पर सजा नहीं देता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने मनिंदर को 2 मामलों में दोषी ठहराया था। कोहली को 16 मामलों में से 10 में से दोषी ठहराया गया था। बाद में पंधेर को बरी कर दिया गया था। चलिए आपको इस केस की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। तो 19 दिसंबर 2006 को यूपी में नोएडा स्थित निठारी गांव के पास सेक्टर 31 में व्यवसायी मनिंदर सिंह पंधेर के घर D5 के पीछे नाले में 8 बच्चों, कई महिलाओं के 19 कंकाल मिले थे। पुलिस ने मनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को बच्चियों की दुष्कर्म, हत्या करने, मांस पकाकर खाने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उसके बाद फिर 11 जनवरी 2007 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपने जांच के क्रम में कोठी के पास से 30 और हड्डियां बरामद की। 22 मई 2007 सीबीआई ने गाजियाबाद कोर्ट में इस मामले को लेकर पहला आरोप पत्र दाखिल किया। फिर मनिंदर सिंह पंधेर पर हल्के आरोप लगाए गए। कोहली पर दुष्कर्म, अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए। फिर 13 फरवरी 2009 को सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय रिंपा हालदार के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने पंधेर तथा कोहली की मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंधेर को मौत की सजा से बरी कर दिया। उधर 20 जुलाई 2014 को सुरेंद्र कोहली की दया याचिका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी थी। फिर 8 सितंबर 2014 कोर्ट ने रात 1 बजे कोहली की फांसी पर रोक लगा दी। कोहली की सजा उसी दिन होनी थी। 24 जुलाई 2017 को कोहली और पंधेर को 20 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या और बलात्कार के प्रयास में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 मामलों में से ये 8वां मामला था जिसमें फैसला सुनाया गया था। हालांकि साल 2021 में कुछ और मामलों में कोहली को फांसी तो कुछ में बरी कर दिया गया। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली और पंधेर को सभी मामलों में बरी कर दिया। फिर अब साल 2025 में केस फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील की गई। कुल 14 अपीलों सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई, लेकिन टिकी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही निर्णय को फाइनल माना। इस तरह से सुरेंद्र कोहली के ऊपर चल रहे 13 में से 12 केसों में वो रिहा कर दिया गया। एक केस बचा जिसमें विक्टिम 15 साल की एक बच्ची थी। उसकी सुनवाई अलग से सुप्रीम कोर्ट में चली थी और इसमें सुरेंद्र कोहली को पहले दोषी भी पाया गया था। हालांकि सजाए मौत की जगह उसे आजीवन कारावास की तब सजा दी गई थी। अब सुरेंद्र कोहली के वकील का ये कहना है कि जब सारे केसों में हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे दोषी नहीं पाया है, तो उसके ऊपर इस एक केस को भी बनाए रखने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। उसे रिहा कर देना चाहिए। क्यूरेटिव पिटीशन में सुरेंद्र कोहली का कहना है कि जिन जिन तथ्यों, एविडेंस को देखकर आधार मानकर उस पर सारे केस टिकाए गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन आधारों को खारिज कर चुका है, तब इस एक केस के ऊपर वही तथ्य, एविडेंस नहीं लगाए जा सकते। ये गलत है और इसी वजह से उसे केस से भी रिहाई मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पिटीशन को स्वीकारा बल्कि ये भी कहा कि सुरेंद्र कोहली के आर्ग्यूमेंट में लॉजिक है। सीजेआई BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि चूंकि कोहली की
उन्हीं तथ्यों और लगभग एक जैसे सबूतों वाले 12 दूसरे मामलों में बरी कर दिया जा चुका है। इसीलिए जिस केस में अभी चुनौती दी जा रही है, उसमें भी उसे रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे तथ्य तभी भी सेम थे, अब भी वही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जब एक जैसे सबूतों पर अलग-अलग निर्णय दिए जाएं, तो वो न्यायिक प्रक्रिया की साख और जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस फैसले के साथ ही 19 साल बाद निठारी केस के मुख्य आरोपियों में से एक को न्यायिक राहत मिल गई है। ये मामला सिर्फ सीरियल किलिंग ही नहीं, बल्कि हमारी जांच प्रणाली, पीड़ित परिवारों के न्याय संघर्ष और कानून की खामियों की भी जो है वो जीती जागती एक निशानी है, नमूना है। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र बचे मामले में भी कोहली को बरी कर दिया है, तो निठारी के जिन गरीब बच्चों के गायब होने की खबर एफआईआर में दर्ज कराई गई थी, उन्हें अब कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनके बच्चों का हत्यारा कौन है। 1 महीने तक कस्टडी में रखने पर भी पुलिस और फोरेंसिक टीम ठोस साक्ष्य जुटाने में नाकाम रही। पुलिस ने कंकाल बरामद करने में भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की। फिर उसके बाद आरोपियों की मेडिकल जांच तक नहीं कराई गई। कोठी में बाथरूम के अलावा किसी भी कपड़े पर खून के धब्बे नहीं मिले, जिससे ये साबित हो सके कि बच्चों की हत्या पंधेर की कोठी के अंदर ही की गई थी। मांस, हड्डियां और इंसानी खाल के कटे फटे टुकड़े भी कोठी के अंदर से बरामद नहीं हुए। कबूलनामे में बताया गया कि आरोपित कई घंटों तक शवों को बाथरूम में रखते थे, लेकिन ना तो पुलिस और बाद में सीबीआई इसके ठोस साक्ष्य कोर्ट में पेश कर पाई। दोनों के कबूलनामे की ऑडियो वीडियो क्लिप संबंधी सबूत की चिप भी नकली निकली थी। कबूलनामे के दस्तावेज पर सुरेंद्र कोहली के हस्ताक्षर भी नहीं मिले थे। इससे इतर सीबीआई लंबी जांच के बाद यह भी सिद्ध नहीं कर पाई कि दोनों के संलग्नता मानव अंगों की तस्करी में थी। अब सभी मामलों में इसका लाभ जो है वो आरोपियों को जो था उसी को मिला ना, वो रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का लॉजिक ये भी था कि जब सुरेंद्र कोहली के खिलाफ सारे केस में एक ही तथ्य पेश किए गए हैं, सारे सबूत भी एक थे और उन सबूतों को सही ना मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 में से 12 केस में उसे जब बरी कर दिया है, तब उन्हीं तथ्यों और सबूतों को आधार लेते हुए सुप्रीम कोर्ट उसे दोषी साबित नहीं कर सकता है और इसी आधार पर उसके खिलाफ एक आखिरी केस में भी उसे जो है वो बरी कर दिया गया है और अब निठारी का आरोपी एक आजाद इंसान बन के बाहर घूम रहा है। ये जो केस था, ये हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी जो कार्यप्रणाली काम करती है, पुलिस की भी जो है वो कितनी गलत तरीके से काम करती है कि कभी-कभी उनकी छोटी-सी भूल भी किसी को न्याय देने से चूक सकती है। तो ये सब जो भी हमने आपको जानकारी दी कि इस केस में जो भी हुआ निठारी हत्याकांड में, आज जो है उस आरोपी को बरी कर दिया गया है। लेकिन इस सारी जानकारी जानने के बाद आपको क्या लगता है कि पुलिस उस वक़्त और क्या कर सकती थी? उसकी क्या गलती थी? अगर वो नहीं करती तब, तो आज जिन बच्चों के साथ गलत हुआ, जिन बच्चों की हत्या हुई, आज उनको न्याय मिल पाता या नहीं? ये सब जो है अपनी राय जो है हमसे साझा करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए और ऐसी जानकारी वाली वीडियोस के लिए एयर नाउ देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।